Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. तू स्तुति के योग्य है यहोवा. तू महिमा के योग्य है यहोवा. तेरी तारीफ हो यीशु राजा. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you, Jesus, for your mercy. Thank you, Jesus, for your love. भवन में आया Yes. हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे तू ही है मेरा सृजनहार, तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है यीशु, तू है महान, तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। My Jesus, Jesus, my Jesus, Jesus, Yeshua। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर मीठे और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूं कि खुदावंद का अनुग्रह आप सबके जीवन के ऊपर है और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको संभाला, सरफराज किया और आशीषित किया है। और आज का ये सुंदर समय परमेश्वर ने अपनी बड़ी उपस्थिति के द्वारा आपके जीवन में दिखाया है। खुदावंद आप लोगों को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर लगातार और सर्वदा बना रहे। खुदावंद के लोगों, आज की सुबह में मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर, उसकी महिमा को लेकर, उसकी सिताइश को लेकर जुड़ने वाले हो सके, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को संभालने वाला, सरफराज करने वाला परमेश्वर है। आइए आज की सुबह में खुदावंद के लोगों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए साथ में आप लोगों का भी शुक्रगुजार हों कि परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति के लिए हर एक व्यक्ति ने अपने समय को निकाला। मैं धन्यवादित हूँ
सिस्टर ममन जी के लिए खुदावन आपको और आपके परिवार को, आपके घर घराने को आशीष और बरकत दे। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुबह भाई अर्जुन का। खुदावन आपको और आपके परिवार को, आपकी पत्नी को और आपके बिजनेस को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। हम स्वागत करते हैं सिस्टर पुष्पाचरण जी का। खुदावन आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे। स्वागत करते हैं सिस्टर मैकिन लाल जी का। खुदावन आपको और आपके परिवार को, आपके घर घराने को आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। आपकी शॉप्स, आपके शोरूम, आपकी संतानें परमेश्वर के द्वारा बड़ी आशीष और बड़ी बरकत पाएं। मैं स्वागत करता हूं आज के सुबह लिली मिंजी का। खुदावन आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे। मैं स्वागत करता हूं आज के सुबह सिस्टर माया का। खुदावन आपको और आपके घराने को आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं फूल कुमारी जी का। खुदावन आपको और आपके घराने को भी आशीष और बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। हम स्वागत करते हैं बहन लीना का। हम स्वागत करते हैं भाई अनूप का। खुदावन आपको और आपके परिवार को, आपके घर घराने को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ हमेशा और नित्य बना रहे। आइए खुदावन के लोगों, परमेश्वर की महिमा के लिए एक और सुंदर और मुबारक गीत गाएं, सुनेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा में और आगे चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरी ढाल बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अपना अपना, ना मैं थकना थकना, करांगी महिमा महिमा खुदा। हो ना मैं अपना अपना, ना मैं थकना थकना, करांगी महिमा महिमा खुदा। हो जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई खुदा। Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. तेरी स्तुति हो ईश्वर। ईमान जो मैं करया पल्ला यीशु दा फड़या, Thank you Lord तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया, उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाजे चढ़ गए डूबे भी Thank you Lord Jesus. खुदावन यीशु आपका धन्यवाद है ईश्वर। Thank you Lord Jesus. ओ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। Thank you Lord Jesus. प्रभु तेरी स्तुति हो ईश्वर। Thank you Jesus. हम स्वागत करते हैं आज की सुबह सिस्टर स्टेला शरण जी का। खुदावन आपको और आपके घर घराने को आशीष और बरकत दे। हम स्वागत करते हैं बहन क्रिस्टीना जी का। खुदावन आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे। विच चांदा हां तरना पिंटे जहे पापी दा, हथ यीशु ने फड़ना पिंटे जहे पापी दा, हथ यीशु ने फड़ना। ना कोई लभया लभया, ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना। Thank you Lord Jesus. सोना खुदा। हो ना कोई लभया लभया, ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना खुदा। हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई खुदा। जीवन मिलया मिलया Thank you Lord Jesus. धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। Thank you Lord Jesus. धन्यवाद ईश्वर आचार्य। Thank you Lord Jesus. Praise the Lord. सच में अजीजों, ये सच बात है
कि जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनता है। जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, वो खुदा मेरे और आपके लिए बड़ी बरकत, बड़े अनुग्रह का कारण बनता है और मुझे और आपको एक नए जीवन की आशीष देता है। थैंक यू जीसस। रूहे पार उतरा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उतरा, थैंक यू होली स्पिरिट। वेलकम माय लॉर्ड, उतरा, वेलकम माय लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। खुदावन, मैं आज तेरी आत्मा का स्वागत करता हूँ। तेरा स्वागत करते हैं यीशु राजा। वेलकम होली स्पिरिट। यस जीसस। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 तेरे पार, उतरा 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 तेरे पार, उतरा उतरा उतरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, आज जितने भी लोग इस समय तेरे चरणों में जुड़े हैं प्रभु, उन सब के घर में तेरी उपस्थिति उतरे प्रभु, तेरी सामर्थ उतरे प्रभु, तेरा अभिषेक उतरे प्रभु। कोई भी मनुष्य किसी भी स्थान से जुड़ा है प्रभु, उसके जीवन में पिता तेरी बड़ी उपस्थिति, तेरी सामर्थ की, अभिषेक की, दया की, अनुग्रह की बरसात चाहते हैं पिता। अमृत जो प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उजला, चश्मा बनके उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, चश्मा बनके उछला। उतरा 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 रूहे पाक, उतरा 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 रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। यीशु ने उससे कहा, जो जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जिसने मुझ पर विश्वास किया है, अनंत जीवन उसका है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। यू आर अ गॉड ऑफ द इटर्नल लाइफ। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, भरपूर करके रजा।
उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 उतरा। जब लोग उसके पास आए तो वह एक पहाड़ पर चढ़ गया और बैठकर उद्देश्य देने लगा। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो जीवन जो दीन है, क्या ही धन्य है वो जीवन जो कंगालों की सुधि लेता है, क्या ही धन्य है वो जीवन जो दीनों पर अनुग्रह करता है। थैंक यू जीसस। आखिर हुआ मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा अपनी राह दिखा। पाकर हुआ मेरे दिल के अंदर अपनी राह दिखा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 है रूहे पाक उतरा 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 उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे। मैं स्वागत करता हूँ चिखारे जी का, मैं स्वागत करता हूँ हेमा सिंह जी का। खुदावन आप लोगों को अपने अनुग्रह की और अपनी दया की आशीष से परिपूर्ण करें। आइए परमेश्वर के लोगों, आज के सुंदर समय में मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आज की सुबह जो पाठ परमेश्वर ने मुझे और आपको मनन करने के लिए दिया है वो मुझे और आपको मिलेगा पहला पतरस उसका 5 अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 5। हर एक व्यक्ति आज के सुंदर समय में पहला पतरस उसका 5 अध्याय निकाले और पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय के पहले पद को और दूसरे पद को आज मैं और आप मनन करेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है, ऊपर बोल्ड और मोटी सी हेडिंग लिखी है आज, प्राचीनों और नव युवकों को संदेश। प्राचीन मतलब पुराने, नवयुवक यानी कि आज की पीढ़ी को संदेश। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, मेरे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू महान है यीशु राजा, तू अद्भुतकारी है यीशु राजा, तू सामर्थ, अभिषेक और दया करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को संभालने वाला, सरफराज करने वाला, आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हाँ खुदा, ये सच बात है कि हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है पिता। मैं आज की सुबह आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने खुदावन हमें अपने चरणों में आने का मौका दिया, अपनी हुजूरी में आने का मौका दिया, अपनी बरकत, अपनी करुणा और अपनी दया के साए में आने का मौका दिया। ये सच है प्रभु कि शैतान खुदावन हमें तेरी संगति में आने से रोकता है, बीमारियों को पैदा करेगा, दर्दों को पैदा करेगा, कष्ट को पैदा करेगा, लेकिन उसके बाद में भी तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर हमेशा लवरेस होता है। उसके बाद भी खुदावन तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर सदा सर्वदा बना रहता है पिता। तू हमें कभी नहीं छोड़ता और शैतान का हर डंक तोड़ा जाता है पिता। आज की सुबह यीशु राजा
जब तू अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए चाह रहा है प्रभु, तो खुदावन हमारा दिल, दिमाग, मन, चित्त, आत्मा तेरे वचन की ओर एकत्रित की जाए पिता। तेरा पवित्र आत्मा आज के सुबह वचन बोलने में और वचन सुनने में हमारी सहायता करे। और खुदावन आज का कलाम हम सबकी लाइफ के लिए, हम सबके जीवन के लिए बड़ी आशीष, बड़ी बरकत और बड़े उद्धार का वचन ठहरे। और खुदावन ये वचन उस कोने तक पहुंचे जहां तक अभी लोग आशीषित नहीं हुए हैं, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जो आज की सुबह इसके पहले पद को और दूसरे पद पर मैं और आप मनन करेंगे। यहां क्या लिखा है? तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर तुम्हें ये समझाता हूं। पतरस, जिससे यीशु प्रेम करता था, पतरस जिससे यीशु ने कहा तू एक चट्टान के समान ठहरेगा, तुझ पर कलीसियाएं स्थापित करी जाएंगी। पतरस, वो पतरस जो एक समय में मछुआरा था और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जालों को डालता था, उसी पतरस का हाथ यीशु ने थामा और कहा कि मेरे पीछे हो ले। और वो पतरस जब यीशु के पीछे हो लिया तो लिखा है वही पतरस कलीसियाओं की अगुवाई कर रहा है। वो पतरस जब यीशु के पीछे हो लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक वो पतरस एक सांसारिक मनुष्य था, उसके पास एक लीडरशिप नहीं थी। जब तक पतरस एक सांसारिक मनुष्य था, जब तक वो केवल मछलियां पकड़ने वाला था, वो एक सांसारिक मनुष्य के रूप में गिना जाता था। उस समय उसके पास आत्मिक आशीषें, आत्मिक बरकतें, आत्मा की उन्नति, कलीसियाओं की अगुवाई करने की आशीष नहीं थी। वो पतरस अपने लाइफ के अंदर तब आगे बढ़ा जो इस बात को कहता है कि आज मैं तुम्हें समझाता हूं, बड़ी बड़ी बातें समझाता हूं, गुप्त बातें समझाता हूं, उन्हें समझाता हूं जो प्राचीन है, यानी कि पुराने हैं, जिनके पास ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, समय का तजुर्बा है, बोलने का तजुर्बा, उठने का तजुर्बा, बात करने का तजुर्बा है। उनके लिए कह रहा है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखिए, एक तरफ पतरस का वो जीवन देखिए जिस समय पतरस केवल एक मछुआरा है, समुद्र में, नदियों में, झीलों में सुबह निकलता है, मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है, मछलियों को पकड़ता, उन्हें बेचता, फिर अपने घर का पालन पोषण करता। अब एक तरफ आप उस पतरस को देखिए जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, जिसके कपड़े छू जाने से लोग चंगे हो रहे हैं, जहां पैर रख रहा है वहां मुआवजा हो रहा है, जहां पैर रख रहा है वहां चमत्कार हो रहा है, जहां जा रहा है आत्माएं बचाई जा रही हैं, कलीसियाएं स्थापित करी जा रही हैं। क्या फर्क है पहले पतरस में और दूसरे पतरस में? एक तरफ संसारिक पतरस है, एक तरफ आत्मिक पतरस है। जब तक संसारिक था एक दायरे में था, एक लिमिट में था, आशीषें भी गिनी चुनी, इज्जत भी गिनी चुनी। शायद हो सकता है उस समय लोग इसकी इज्जत भी ना करते हो, अपनी नाव यहां से हटा, चल 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 चल, साइड से कर, साइड से कर।
और यहां खड़ा नहीं होगा, यहां जाल नहीं डालेगा, आगे बढ़ आगे बढ़। लेकिन एक तरफ जब उसी पतरस ने यीशु के हाथ को थामा, जब यीशु ने कहा कि पतरस मेरे पीछे हो ले, और वो सारा जाल छोड़कर, सारी संसारिक बातें छोड़कर, संसार की अभिलाषाएं छोड़कर, संसार की युक्तियां छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया। उसने एक पल भी ना सोचा कि अब मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उसने एक पल भी ना सोचा कि अब मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। मैं ही तो था जो मछलियां पकड़ता था, बेचता था, पैसे लाता था, घर चलाता था। लेकिन अब जब मैं यीशु के पीछे हो लिया तो मेरे आगे का जीवन, आगे का समय कैसे कटेगा, उसने किसी बात की परवाह नहीं करी। वो केवल और केवल यीशु के पीछे हो लिया, यीशु की इस आवाज को सुन के कि हे पतरस, जाल छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बलिदान दिया उसने, लाइफ में सैक्रिफाइस किया उसने। हम पतरस के बड़े बड़े एग्जाम्पल तो देते हैं, हम पतरस की बड़ी बड़ी गवाहियों को भी शेयर करते हैं, लेकिन क्या पतरस की लाइफ के बारे में कभी सोचा? उसने कितना बड़ा बलिदान दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना घराना छोड़ दिया। रात में 12 बजे यदि यीशु कह रहा है कि फलाने गांव में जाना है, चल दिया पीछे पीछे। यीशु ने कहा उस आराधनालय में प्रचार करने जा रहा है, चल दिया यीशु के। जहां यीशु कह रहा है वहां पतरस जा रहा है यीशु के पीछे। बहुतों ने इसे रोका होगा, बहुतों ने इससे बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन पतरस सब कुछ अवॉइड करके, सब कुछ छोड़ के केवल यीशु 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 यीशु। और जब वो यीशु के पीछे जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के पीछे चलना आपके लिए कभी व्यर्थ साबित ना होगा। वचन के पीछे चलना आपकी लाइफ के में कभी व्यर्थ साबित ना होगा। चेलों ने कर दिया एक बार यही क्वेश्चन, जिसमें पतरस भी शामिल था, कि हे प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? सब कुछ छोड़ दिया हमने। तब यीशु ने बड़े मुस्कुराते हुए उन चेलों की तरफ देखा, पतरस की तरफ देखा और कहने लगा, जिस किसी ने अपने घरों को, अपने भाई, अपने बहन, अपने माता, अपने पिता, अपने बच्चों को या अपने खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसे 100 गुना मिलेगा। 100 गुना। आगे कहता है वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। उसके आगे कहता है वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। हालेलुया। ये आशीष है, ये बरकत है। किस चीज की बरकत, किस चीज की आशीष? परमेश्वर के पीछे चलने की आशीष। एक समय में जब लोग पतरस को पूछते भी नहीं थे, आज पहला पतरस 5 अध्याय में उसके पहले पद में पतरस इस योग्य बन चुका है कि प्राचीन लोगों को भी वो सलाह दे रहा है, समझा रहा है। वो प्राचीन लोग जिनके पास पहले से ज्ञान है, वो प्राचीन लोग जिनके पास समझ है, समय का ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, उनसे कह रहा है कि तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर तुम्हें यह समझाता हूं। समझा रहा है चीजों को, समझा रहा है वचन को, समझा रहा है बातों को। भले ही उनसे छोटा है, प्राचीनों से उम्र में छोटा है, एक्सपीरियंस में छोटा है, लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ चला है, खुदा ने उसे छोटा नहीं रखा। संसारिक उम्र में भले ही छोटा है, संसारिक औहदे में भले ही छोटा है, संसारिक दर्जे में भले ही छोटा है, लेकिन खुदा के जब वो पीछे चला है, परमेश्वर ने उसकी लाइफ के अंदर आशीषों की बरसात करी है।
प्रभु ने उसकी लाइफ के अंदर अपनी बरकतों को बेशुमार उंडेला है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर पहला दर्जा परमेश्वर को दिया है। पतरस ने अपनी लाइफ का जब पहला दर्जा उसने परमेश्वर को दिया, प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा, यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। आपको पता है, परमेश्वर ने उसके कपड़ों को भी आशीषित कर दिया, उसके रुमाल को आशीषित कर दिया। उसके जीवन का हर पल आशीष से, सामर्थ से, अभिषेक से भर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। संतान की चिंता नहीं करी, क्या खाएगी क्या पिएगी, प्रभु के हाथों में सौंप दी। अपने घर की चिंता नहीं करी, कैसे चलेगा, प्रभु के हाथों में सौंप दिया। आने वाले कल की चिंता नहीं करी, भविष्य कैसा होगा, प्रभु के हाथों में सौंप दिया। और जब उसने प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंपा है ना, मैं सच बताऊं, जिस दिन पतरस ने अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपा, उसी दिन से प्रभु ने उसकी जिम्मेदारी को उठा लिया, उसके बच्चों की जिम्मेदारी को उठा लिया, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी को उठा लिया, उसके घर घराने की जिम्मेदारी को उठा लिया, उसके आने वाले कल की जिम्मेदारी को उठा लिया। और आने वाला कल ही क्या, ता जीवन काल वो जब तक जीवित रहा तब तक परमेश्वर ने उसकी जिम्मेदारी को उठा लिया। हालेलुया। हम इसी बात से तो डरते हैं, हमारा अगुवा कौन होगा, हमारा कल कैसा होगा, हमारे आने वाला समय कैसा होगा, कौन सहायता करेगा, कैसे करेगा। यदि मेहनत नहीं करेंगे तो बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, मेहनत नहीं करेंगे खाता खाली होगा, धन नहीं होगा, कैसे आने वाला कल कटेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीखिए पतरस के जीवन से। वो इंसान जो डेली गड्ढा खोदकर डेली पानी पीने वाला है, डेली मछलियां पकड़कर डेली बेचकर डेली घर चलाने वाला है, वो इंसान जीवन भर के लिए यीशु के पीछे हो लिया। अब कौन बच्चा कमाने वाला, कौन बच्चा पकड़ने वाला, कौन बच्चा मछलियां बेचने वाला, कोई नहीं। लेकिन यीशु जिसके ऊपर उसने अपने बोझ को डाला। इसी अध्याय में आप आगे पढ़ेंगे, वो कहता भी है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। कहता है ना, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बहुत अच्छी लाइन कहता है, माता पिता यदि छोड़ भी दे वो तो कभी ना छोड़ेगा, माता पिता यदि छोड़ भी देंगे वो तो कभी ना छोड़ेगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म वो करेगा, भक्तों को ना छोड़ेगा, आश्चर्य कर्म वो करेगा, भक्तों को ना छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये सच बात है खुदाबंद के लोगों। पतरस की लाइफ के अंदर अंदर उसने अपने बड़े आश्चर्य कर्म को किया। पतरस के जीवन के बोझ को उसने उठा लिया। और वो पतरस जो किसी समय में कोई उसको पूछता भी ना था, आज वही पतरस प्राचीन लोगों को समझाने का कारण बनना है। प्राचीन लोगों को ज्ञान दे रहा है, ज्ञान की बातें बता रहा है। एजुकेशन नहीं है पतरस की कुछ भी, कुछ पढ़ाई, कुछ हायर एजुकेशन, कुछ संसारिक एजुकेशन का ज्ञान, कुछ नहीं। केवल और केवल उसके पास है यीशु की लीडरशिप। केवल और केवल उसके पास है यीशु की आज्ञाएं। केवल और केवल उसके पास है वो लाइफ का डिसीजन, वो बलिदान जो उसने यीशु के लिए किया। और आप यीशु के लिए जो जो करेंगे वो सब कुछ आपके लिए एक धार्मिक पुस्तक में लिखा जाएगा और उसका सिला तुम कभी भी ना खोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सिला तुम्हें मिलेगा। वो पतरस जो संसारिक था, प्रभु ने उससे आत्मिक बना दिया, उसके ऊपर कलीसियाएं स्थापित कर दी। आज आप देखिए अपनी नजर को उठा के, पतरस के नाम से कितने चर्चेस हैं। सेंट पीटर, जहां आप जाइए हर शहर में आपको स्कूल मिलेंगे पतरस के नाम के, आपको चर्चेस मिलेंगे पतरस के नाम के। क्या है ये? दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। ये परमेश्वर की आशीष है। किसके जीवन पर? उस व्यक्ति के जीवन पर जो अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को देता है, जो अपनी लाइफ के अंदर सर्वप्रथम प्रभु को स्थान देता है। परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना सही, ये जीवन है मेरे प्रियो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये जीवन है। यदि परमेश्वर ने ये आंखें दी हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके अंदर खुशी के भी आंसू निकलेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा इसके अंदर गम के भी आंसू निकलेंगे। आप सोचे इस आंसू, इन आंखों से हमेशा खुशी के आंसू निकले? कभी नहीं हो सकता। प्रभु ने पेट दिया है तो एक समय भूख भी लगेगी, तो एक समय दर्द भी होगा। ये जीवन का नियम है, ये संसार का नियम है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर हमें कैसा बन के रहना है? लाइफ जब मैं और आप इस संसार में जीते हैं, स्पीड ब्रेकर आएंगे, परीक्षाओं के समय आएंगे, तंगहालियां आएंगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपकी जेब भरी भी होगी और एक समय ऐसा भी आएगा आपका पर्स खाली रहेगा। लेकिन परिस्थितियां इस बात पर कभी भी निर्भर नहीं करनी चाहिए कि आपके पास सब कुछ है तो आप खुदा के लिए वफादार बन रहे हैं, और आपके पास कुछ नहीं तो आप परमेश्वर को कोसे नहीं। पतरस के जीवन से बहुत कुछ मुझे और आपको सीखने को मिलता है। जिसके आगे कोई नहीं था, पीछे कोई नहीं था, डेली गड्ढा खोदकर डेली पानी पीने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हे प्रभु, मैंने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया हूं। यीशु ने एक बार कहा, हे पतरस, अपने जालों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। उसी घड़ी वो उसके पीछे हो लिया। अरे जिसने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लिया, उसने अपने परिवार की चिंता नहीं करी, किसी बात की चिंता नहीं करी, और वो सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया, तो उसे परमेश्वर क्यों आशीषित ना करेगा? क्यों उसे इज्जत ना दिलाएगा? क्यों उसे सम्मान ना दिलाएगा? क्यों उसे ऊंचे दर्जे पर ना रखेगा? मेरे प्रियो, हालेलुया। हम सब, मैंने बहुत बार देखा है अपने बच्चों का नाम, अरे आपके बेटे का नाम क्या है? पतरस है इसका नाम, अच्छा। पीटर है इसका नाम, अच्छा।
भाई क्यों रखा? अरे बहुत सुंदर नाम है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अच्छा, क्या कभी आपने पतरस के जीवन की सच्चाई अपनी संतानों को बताई? क्या कभी आपने पतरस के जीवन की गवाही अपनी संतानों को बताया कि उसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, कितना उसने आत्मिक जीवन जिया, कितना परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया? आज बड़ा गहरा सोचने का विषय है आज की सुबह में। आज की सुबह में मेरे प्रियो, जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा कि पतरस उन लोगों को समझा रहा है। वो कह रहा है कि मैं उन्हें समझाता हूं। कैसे लोगों को? उन प्राचीन लोगों को, उन वक्ताओं को, उन बड़े लोगों को, बड़े अधिकारियों को, पुराने ऐसों को एक पतरस समझा रहा है। प्रभु ने इतना बड़ा दर्जा, इतनी बड़ी आशीष, इतना बड़ा औहदा कैसे दे दिया उसको? केवल एक ही कारण, हे प्रभु मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया हूं। उसने प्रभु की एक आवाज को सुना और वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। आज हम लोग कितना परमेश्वर के पीछे हैं? आज हम लोग कितनी उसकी आज्ञाओं को सुनकर कितना उस पर चलने वाले हैं? कितना हम परमेश्वर के पीछे पीछे दौड़ने वाले हैं? कितना हम उसकी सेवा करने वाले हैं? कितना आज हम प्रचार करने वाले हैं? मैंने अभी 2 दिन पहले शाम को प्रचार किया था ना। दाऊद कहता है कि मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। और पतरस को देखिए, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक स्थान दूसरा स्थान, ये कलीसिया स्थापित, वो कलीसिया स्थापित, वहां चेलों को छोड़ा, यहां चेलों को छोड़ा। जीवन जी रहा है केवल मसीह में, उसकी सेवा में, उसकी संगति में। और आज हम कहां जीवन जी रहे हैं? लड़ाइयों में, झगड़ों में, घमंड में, ईर्ष्या में, बैरभाव में, झूठ में। पतरस जी रहा है सत्यता में और हम जी रहे हैं संसारिकता में। जैसा जीवन जिएंगे वैसी आशीष पाएंगे। जैसा जीवन जिएंगे, जैसा जीवन चलाएंगे वैसी आशीष पाएंगे। डिसीजन आपके जीवन के ऊपर करता है। जब तक वो संसारिक जीवन जी रहा था, उसके पास लिमिटेड बरकतें थी, लिमिटेड आशीष थी। लेकिन जब उसने संसारिक जीवन छोड़ के एक आत्मिक जीवन जीना शुरू किया, एक आत्मिकता को फॉलो किया, आत्मिक उन्नति के लिए उसने अपने कदम को बढ़ाया, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, उसी घड़ी से उसकी लाइफ में बरकतें चेंज हो गई। संसारिक बरकतें आत्मिक बरकतों में कन्वर्ट हो गई और जो आशीषें रुकी हुई थी वो भी उसकी लाइफ के अंदर आना शुरू हो गई। जो अनादर की निगाहों से पतरस को देखते थे, आदर, सम्मान, इज्जत मिलना शुरू हो गई। Praise the Lord. The God is great. परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला है, आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है, अनुग्रह देने वाला है। आज की सुबह अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे पतरस जैसा जीवन जीना है। और जब आप पतरस जैसा जीवन जिएंगे, संघर्ष भी होंगे, युद्ध भी होगा, परीक्षाएं भी आएंगी, शैतान से लड़ना भी पड़ेगा आपको, उसकी युक्तियों से, उसकी योजनाओं से लड़ना पड़ेगा। लेकिन कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि यीशु तेरे आगे आगे तेरे ढाल बनकर चलने वाला परमेश्वर है। बोले हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आंखों को बंद करके आज की सुबह प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of Father, in the name of Holy Spirit, आज की सुंदर सुबह में खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर आत्मिकता के लिए। खुदावन तूने आज के दिन की शुरुआत अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मिकता के द्वारा हमें करने की आशीष दी। इस बात के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो पिता।
धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरी रहमत भरी सुबह के लिए पिता। धन्यवादित हूं पिता परमेश्वर उन सारे जीवनों के लिए जो विशेष करके आज की इस प्रार्थना में जुड़े हैं। प्रार्थना करते हैं हेमा सिंह जी के लिए पिता, इनके जीवन के लिए, इनके घर घराने के लिए, संपूर्ण पीटा परिवार के लिए पिता, इनके बेटों के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर लगातार बना रहे। प्रार्थना करते हैं लीना जॉनसन जी के लिए प्रभु, खुदावन इनके पेट के लिए पिता, जो भी खुदावन छोटा सा घाव है प्रभु, उसे भरने की आशीष और बरकत दे और तेरा अनुग्रह, तेरी दया इस बहन के जीवन के ऊपर, भाई अनूप के ऊपर और इनकी संतान के ऊपर ठहरे। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह संपूर्ण लूक परिवार के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। प्रार्थना करते हैं मोहन जी के लिए पिता, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और तेरा अनुग्रह इनके साथ बना रहे। प्रार्थना करते हैं शिखारे जी के लिए प्रभु, अपने अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, करुणा की दृष्टि कर पिता और इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत से परिपूर्ण कर पिता। प्रार्थना करते हैं सपना जी के लिए प्रभु, खुदावन बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, तेरा अनुग्रह और तेरी दया इनके जीवन के ऊपर लगातार बनी रहे। प्रार्थना करते हैं मैकिन लाल जी के लिए पिता, खुदावन इनके जीवन पर भी तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा ठहरे पिता परमेश्वर। इनके शोरूम्स को, इनकी शॉप्स को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, इनकी संतानें आपके द्वारा बड़ी आशीष पाएं। प्रार्थना करते हैं मेवी स्वरूप जी के लिए पिता, खुदावन इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। बहन को अपने अनुग्रह के साए में, पवित्र आत्मा के साए में ढाप, लंबी उम्र की आयु की आशीष दे। प्रार्थना करते हैं भाई अर्जुन के लिए, बहन गौरी के लिए पिता, खुदावन इनकी कोख को फलवंत कर, आशीषित कर पिता, और जो समय तूने नियुक्त किया है उस समय में इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनकी शॉप्स आशीष पाएं, इनकी दुकान को बड़ा फलवंत कर और तेरा अनुग्रह, तेरी दया इनके जीवन के ऊपर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं बहन माया के लिए प्रभु, खुदावन इनके जीवन पर भी तेरा अनुग्रह और तेरी दया ठहरे पिता। प्रार्थना करते हैं डोलमा शेफरा जी के लिए पिता, अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर, इनके संतानों को, इनके घर घराने को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं अंजना सेन जी के लिए पिता, इनके घर घराने के लिए, इनके संतान के लिए, इनके हस्बैंड के लिए पिता, बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना पिता, और तेरे अनुग्रह के साए में प्रभु ये बहन बढ़ती चली जाए पिता। प्रार्थना करते हैं बहन राज शाहू के लिए पिता, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना, तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा इनके जीवन के ऊपर लगातार बनी रहे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रौमले लाल जी के लिए पिता, भाई मनीष के लिए, इनके संपूर्ण परिवार के लिए, इनके दोनों बेटों के लिए पिता, खुदावन अपने अनुग्रह के साए में ढाप पिता, और इनके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह एक उन्नति का, एक बड़ी आशीष का रास्ता खोल पिता। ये 2026 में एक बार फिर से तू इनको प्रभु एक बढ़ोतरी के रास्ते पर लेके जा रहा है। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन यीशु मसीह पुष्पचरण जी के लिए पिता, ओ खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा इनके जीवन के ऊपर भी लगातार बनी रहे। भाई इज़हाक को भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और अपने अनुग्रह के साए में ढाप। प्रार्थना करते हैं आशा हरबट जी के लिए प्रभु, इनके जीवन के लिए, इनके घर घराने के लिए पिता, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना, पवित्र आत्मा के साए में ढापना, और तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा इनके जीवन के ऊपर भी बनी रहे। इनकी आंखों को छू प्रभु, चंगाई की आशीष से परिपूर्ण कर। इनके पैरों को छू प्रभु, चंगाई की आशीष से परिपूर्ण कर। शारीरिक दर्द, शारीरिक पीड़ाएं, सब कुछ तेरे बेटे मसीह यीशु के नाम से जाती रहें। प्रार्थना करते हैं भाई नीरज मैसी के लिए, बहन ईशा मैसी के लिए, इनकी संतानों के लिए प्रभु बड़ी आशीष और बड़ी बरकत से परिपूर्ण कर। भाई नीरज को प्रभु अपने अनुग्रह के साए में ढाप, पवित्र आत्मा के साए में ढाप, अपने हुजूरी में रख और आगे बढ़ने की आशीष दे। प्रार्थना करते हैं विमल लाल साहब के लिए प्रभु, इनके घर घराने के लिए पिता, खुदावन बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना। इनके जीवन पर तेरी दया, तेरी करुणा और तेरा अनुग्रह लगातार और लगातार बना रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन हर एक व्यक्ति के लिए, बहन स्टेला शरण जी के लिए पिता, तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा बहन के जीवन के ऊपर भी लगातार बनी रहे और पवित्र आत्मा के साए में ढाप। इनके हस्बैंड को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। ओ खुदावन तू दया करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, करुणा करने वाला है पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन नैन्सी प्रसाद के लिए प्रभु, खुदावन स्वास्थ्य जो भी उसका नासाज है प्रभु, सर्दी जुकामों का असर है, खांसी का असर है, सब कुछ मसीह यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। चंगाई की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिसेस
प्रसाद के लिए पिता परमेश्वर, ओ खुदावन यीशु मसीह सुमित्रा जी के लिए पिता, ओ खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा उन बुजुर्ग के जीवन के ऊपर भी होने वाली हो सके पिता। चंगाई की आत्मा से और प्रभु उनके पैरों की स्वेलिंग यीशु तेरे नाम से चली जाए पिता। उनके पैरों के दर्द चंगाई में तब्दील हो जाए पिता। उनकी हड्डियों में, उनके शरीर में अपना बल, अपनी कुवत दे पिता, ताकि वो तुझ में, तेरी बरकतों में, तेरी चंगाई में बढ़ने वाली हो सके और एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर इस बात की गवाही दें कि मसीह तूने सब कुछ अच्छा किया है। उस घर घराने के हर एक व्यक्ति को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। खुदा उन सबको संभालना, बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना हमारे घर घराने के साथ हो पिता। हमारे घर के हर एक व्यक्ति पर तेरी बड़ी आशीष और तेरी बड़ी बरकत हो पिता। इस मिनिस्ट्री को फलवंत कर प्रभु। खुदावन अधिकाई के साथ में वचन सुनने वालों की भीड़ लग जाए, ऐसी आशीष और बरकत दे पिता। अनुग्रह कर, दया कर आज के दिन को पिता, और हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हुए मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल सुबह 7 बजे हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर की बड़ी हुजूरी में जुड़ेंगे और कल हम इसके दूसरे पद पर मनन करेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय, उसका दूसरा पद। आज बहुत सारे जो लोग लेट जुड़े हैं, कल सुबह 7 बजे करेक्ट आप लोग परमेश्वर के वचन से जुड़िएगा, ताकि प्रभु आप लोगों को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू।